तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज का जो टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो फ्लोरीन है वह माइनस वन ऑक्सीकरण संख्या क्यों प्रदर्शित करती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि फ्लोरीन का माइनस वन ऑक्सीकरण अवस्था आखिर क्यों प्रदर्शित करता है, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरे 3 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है किस प्रकार से बनता है, समझाइए कि फ्लोरीन माइनस वन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों करता है तथा फ्लोरीन के समूह में उपस्थित अन्य तत्व माइनस वन के अलावा +2, +3, +4 अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको पूछ लिया जाता है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग इसी को क्लियर करने वाले हैं कि आखिर जो फ्लोरीन होता है, जो हाइड्रोजन तत्व होते हैं, वो आखिर माइनस वन ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करता है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जो फ्लोरीन होता है वह आवर्त सारणी में 17वें समूह का क्या होता है, तत्व होता है। जो हमारा आवर्त सारणी होता है इस प्रकार से, एक मिनट थोड़ा सा हम लोग आवर्त सारणी इस प्रकार से बना देते हैं। तो हमारा जो आवर्त सारणी होता है, यहाँ 18वां समूह हो गया, यहाँ पर 17वां समूह हो गया, यहाँ 13 से उपस्थित होता है, 13, 14, 15, 16, उसके बाद 17 इस प्रकार से उपस्थित होता है। तो ये जो 17वें समूह का जो तत्व होता है वही क्या कहलाता है, हैलोजन तत्व कहलाता है। अर्थात यही पर क्या उपस्थित होता है, फ्लोरीन उपस्थित होता है। यहाँ फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन के बाद क्या आ गया, यहाँ पर क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, उसके बाद क्या आ गया, आयोडीन के बाद एस्टेटिन आ गया। तो इस प्रकार से उपस्थित होता है, देख सकते हैं। और इसी समूह को क्या कह दिया जाता है, इसी समूह को ये हैलोजन समूह यहाँ पर कह दिया जाता है, जो कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन यहाँ पर उपस्थित होता है। अब चलिए ये जो फ्लोरीन है ये माइनस वन ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले एक बार ऐसे ही जान लेते हैं, फिर हम लोग ये 4 लाइन में यहाँ पर जो लिखा है इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो जो फ्लोरीन होता है यह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से छोटा होता है। क्योंकि हमको पता है आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का जो परमाणुविक आकार है, परमाणुओं का जो आकार है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो सबसे छोटा फ्लोरीन का आकार होगा, उसके बाद बड़ा क्लोरीन का, उससे बड़ा ब्रोमीन का। तो इस प्रकार से सबसे छोटा आकार फ्लोरीन का होगा। तो अब फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होगा, तो इसके जो क्या होते हैं, केंद्र होते हैं और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो क्या होते हैं, बंधन होते हैं, वह बहुत ही मजबूत बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अर्थात ये अत्यधिक क्या होते हैं, ऋण विद्युती होते हैं। और इस कारण से क्या होते हैं, ये माइनस वन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है कैसी होती है, 9 होती है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होती है, 9 होती है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 हो जाएगा, 2s2 और क्या हो जाएगा 2p, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9 देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह इस प्रकार से होता है। अब क्या होगा, ये जो 2p है, एक मिनट, ये जो 2p का जो खंड है उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरेंगे, इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 और 5 देख सकते हैं। चूंकि इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता है, इस कारण इसमें उत्तेजित अवस्था भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, उत्तेजित अवस्था भी नहीं होता है। इस कारण ये केवल दान नहीं कर पाते हैं, इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर पाते हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना स्थायित्व बना लेते हैं। इस कारण इसमें क्या होते हैं, माइनस वन ऑक्सीकरण संख्या क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसमें माइनस वन ऑक्सीकरण अवस्था इस कारण प्रदर्शित करते हैं। आइए इसी को अब हम लोग इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वही तो लिखे हम लोग यहाँ पर, क्या लिखे हैं, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, देख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p 5 होता है। उसके बाद इसके संयोजकता कोष में, अर्थात इसमें संयोजकता कोष में रिक्त डी कक्षक नहीं होते हैं। इसके बाद और जो कोष नहीं होता है, अर्थात डी कक्षक इसमें अनुपस्थित
होते हैं, अर्थात इसमें डी कक्षक नहीं होते हैं। इसका आकार भी क्या होता है, छोटा होता है। इसका आकार भी क्या होता है, फ्लोरीन का आकार यहाँ पर छोटा होता है, अन्य तत्वों से इसका आकार छोटा होता है, जिससे यह अधिक ऋण विद्युती होते हैं। अर्थात अधिक ऋण विद्युती क्या बोला गया, इसका जो आकार है वो छोटा होता है, इस कारण इसके जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉनों को तेजी से बांधे रखते हैं, अर्थात ये ज्यादा मजबूत होते हैं, ये अधिक ऋण विद्युतीय होते हैं, उसी को बोला गया है, जिसके कारण यह एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करके स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। देख सकते हैं अगर इसके आगे डी कक्षक होता तो ये उत्तेजित अवस्था में क्या कर पाते, एक इलेक्ट्रॉन को उसमें दान कर पाते हैं। चूंकि इसमें डी कोष नहीं है, इस कारण क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और अपने स्थायित्व को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, उसी को बोला गया, जिसके कारण यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। अतः फ्लोरीन अर्थात एफ फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, और यह पॉलीहाइड्राइड भी नहीं बनाते हैं। क्योंकि पॉलीहाइड्राइड क्यों नहीं बनाते, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल ये जो क्या है 2p5 है, ये केवल एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। एक से अधिक अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाते हैं तो ये पॉलीहाइड्राइड बना पाते हैं। अगर ये केवल एक ही क्या ग्रहण कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पा रहे हैं, इस कारण ये पॉलीहाइड्राइड नहीं बना पाते हैं। तो इस प्रकार से आशा करता हूं कि आपको ये जो फ्लोरीन का -1 ऑक्सीकरण अवस्था है क्लियर हो गया होगा। एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारे आवर्त सारणी होता है, इसमें 17वें समूह के तत्वों को क्या कहते हैं, हैलोजन तत्व कहते हैं, और इसी में फ्लोरीन उपस्थित होता है। और फ्लोरीन अपने आकार में सबसे छोटा होता है, इस कारण ये ऋण विद्युत की क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इनमें डी कोष नहीं होता है, इनमें डी कोष अनुपस्थित होता है, इनमें डी कोष नहीं होता है, इस कारण ये उत्तेजित अवस्था इसमें नहीं होता है। और उत्तेजित अवस्था नहीं होने के कारण 2p5 खुद ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आप को स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं, इस कारण यह -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो फ्लोरीन है वो -1 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करता है, जबकि जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन है उसमें डी कक्षक पाए जाते हैं, इस कारण ये -1 के अलावा +2 +3 ये भी प्रदर्शित करते हैं, +2 +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, जबकि फ्लोरीन में डी कक्षक नहीं होता है, इस कारण ये केवल -1 ही प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको फ्लोरीन का -1 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होता है आसानी से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज के इस प्यारे से टॉपिक में आपको फ्लोरीन का -1 ऑक्सीकरण अवस्था क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे, और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।